हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्रियाकलाप या वर्कशीट 39 के बारे में, जो कि 3 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई है। 19 अगस्त की ये वर्कशीट है। यहाँ पे सबसे पहले अपना क्लास और सेक्शन लिखना पड़ेगा बच्चों को, फिर अपना नाम लिखिए बच्चों, और फिर आपके क्लास टीचर या टीचर का नाम। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये जो वर्कशीट है ये सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है, यानी कि ये लगभग जो है ईवीएस जैसे टॉपिक से रिलेटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। इसमें ये बता रहा है, मोहिनी एक बार अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी। अचानक उसने देखा कि भीड़ जमा थी। उसने अपने पिता से पूछा कि यहाँ भीड़ क्यों जमा है। क्या हुआ था बच्चों, पहले क्या हुआ, मोहिनी अपने पापा के साथ बाज़ार घूमने जा रही थी, तो एक जगह जब उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ जमा है, तो उसने क्या किया, अपने पापा से पूछा कि यहाँ पे भीड़ क्यों जमा है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ फिर। मोहिनी ने के पिता ने उसे बताया कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। उसके पापा ने क्या बताया कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई है, और ऐसी दुर्घटना एक्सीडेंट कब होता है, जब कोई व्यक्ति सड़क सुरक्षा या रोड सेफ्टी के नियम्स को या रूल्स को नहीं मानता। उसके पिता ने बताया कि सड़क पर चलते हुए हमें या वाहन चलाते हुए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिनका पालन करने से इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। अब इसने दो चीज़ें बताई, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। सड़क पर चलते हुए, ठीक है, या तो हम सड़क पर चल रहे हैं, या कोई वाहन चलाते हुए, या फिर हम किसी वाहन को चला रहे हैं या किसी व्हीकल को चला रहे हैं, तब हमें क्या करना है, रोड सेफ्टी नियम या सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना होता है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके इस बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप भी बड़ों से बात कीजिए और मालूम कीजिए कि कौन कौन से नियमों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। अब आप दुर्घटना के नियम से बचने के लिए कौन कौन से नियम का पालन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं हमारी, उन्हीं के पास में जब रोड पे हम जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट होती है इस तरह की, रेड, ग्रीन और येलो और यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, तो क्या होता है इनका मतलब, रेड का मतलब होता है कि आप स्टॉप हो जाओ, येलो का मतलब आप तैयार रहो, और ग्रीन का मतलब गो या चल पड़ो। जब हम इस लाइट को देखते हैं, इसी के बराबर में एक छोटी सी लाइट होती है या छोटा सा इंडिकेशन होता है, जिसमें रेड और ग्रीन कलर का इंडिकेशन दिखाई देता है हमें। वहाँ पे क्या होता है, रेड वाले पे एक आदमी स्टॉप की पोजीशन में खड़ा हुआ है, और ग्रीन वाले पे आदमी चलता हुआ दिखा रखा है। तो ये क्या है, हमें इंडिकेशन देता है कि हम कब चलें और कब रुकें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम इस चीज़ का ध्यान दें। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि हम जेब्रा क्रॉसिंग, या जहाँ पे एक साइन डिनोट किया गया जेब्रा क्रॉसिंग का, वहीं से ही सड़क को पार करें। ऐसे ही किसी जगह से सड़क को पार करने की कोशिश ना करें। तो और बच्चे, आप जो है अपने पापा मम्मी से बात कीजिए और अपने बड़े भाई बहनों से बात कीजिए क्या नियम हो सकते हैं, ताकि आपको और चीज़ों के बारे में पता चले। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इन नियमों की दी गई तालिका में लिखिए। अब क्या होगा, आपको ये दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या है, सड़क पर चलने संबंधी नियम, और दूसरा है सड़क पर वाहन चलाने संबंधी नियम। अब उदाहरण में देता हूँ, जैसे कि सड़क पर चलने संबंधी नियम क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या सड़क को पार करें। दूसरा नियम क्या हो सकता है कि ट्रैफिक लाइट या रोड लाइट, जो चलने वाली लाइट जो बताया था मैंने आपको, जिसमें एक व्यक्ति लाल कलर की जो है
लाइट से डिनोट किया जाता है और वो खड़ा है, उसकी जगह जब चलने वाली ग्रीन वाली लाइट आ जाए तब चलें। तीसरा क्या हो सकता है, सड़क पे वाहनों की गति से विपरीत दिशा में चले। अगर वाहन इस दिशा में आ रहे हैं तो आपको सड़क के किनारे अगर चलना है तो आप इस दिशा में चलें, ताकि आपको वाहन आसानी से दिख सके जो आपके सामने की तरफ आ रहा है। वाहनों की गति की दिशा में ना चलें, बिल्कुल भी इस दिशा में नहीं चले। ठीक है बच्चों, इस तरह के छोटे छोटे नियम हैं जो कि आप अपने बड़ों से पूछ करके लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सड़क पर वाहन चलाने संबंधी नियम। सड़क पर वाहन चलाने संबंधी नियम क्या क्या हो सकते हैं? सड़क पर वाहन चलाने संबंधी नियम, सबसे पहले ट्रैफिक लाइट, जो कि कैसी बताई थी मैंने, रेड, येलो और ग्रीन, उसका पालन करें। दूसरा, अगर आप दुपहिया वाहन में हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और अगर कार में हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी इसी तरह आप अपनी इस शीट को कंप्लीट कीजिएगा अपने फादर, पापा मम्मी से या बड़ों से पूछ करके। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको ताकि आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकें, बढ़ा सकें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये चिन्ह क्या बताते हैं, बड़ों की मदद से पता कीजिए। अब ये जो चिन्ह दिए हुए हैं आपके बच्चों, इस क्वेश्चन में ये जो चिन्ह दिए हुए हैं, ये आपको अक्सर आपके घर से जब आप स्कूल आते हो तो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आसान तरीका यही आपको चिन्ह देखने को मिलेगा आपके स्कूल के पास में, कि आगे स्कूल है, बच्चे हो सकता है सड़क पार कर रहे हों, तो आप क्या करें, आप ध्यान से चलाएं। ये क्वेश्चन साइन है एक तरह से व्हीकल्स के लिए, कार के लिए, ताकि वो आराम से चलें। ये जेब्रा क्रॉसिंग का साइन है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, आप सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें। ये क्या है, स्पीड लिमिट का साइन है कि आप 60 की गति से ऊपर गाड़ी ना चलाएं। इसमें ये क्या है, रुकने का साइन है। ये साइन कब लगाया जाता है, या तो रोड ब्लॉक किया जाए या कोई आगे रास्ता ना हो। उसके बाद ये जो साइन है, ये क्या दर्शाता है कि आपको उल्टे हाथ की तरफ को जो है मुड़ना निषेध है या मना है, बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या आपने इन चिन्हों के अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई भी चिन्ह देखा है? यदि हाँ तो हमें बताइए, यदि नहीं तो इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 5 चिन्हों के बारे में पता करके हमें बताएं। अब आप लोगों ने कई सारे चिन्ह देखे होंगे जो आप कब देखते हैं, जब आप रोड पे चलते हैं। आइए कुछ चिन्हों को देखते हैं हम भी। आइए तो कुछ चिन्हों को देख लेते हैं हम। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये चिन्ह तो हमने देख लिया। ये क्या कहता है, ये पैदल यात्री क्रॉसिंग है, ताकि कोई जेब्रा क्रॉसिंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। एक चीज़ ये चिन्ह देखने को आपको कई बार मिलता है, जब कहीं रोड पे गड्ढा खोदा जाता है या रोड को सीक किया जाता है तो आदमी काम कर रहा है, इस बारे में बताया गया है। अब जब हम किसी रेलवे क्रॉसिंग पे पास जाते हैं, ये वहाँ पे कैसा चिन्ह देखने को मिलता है, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो गया, आपने कुछ चिन्ह देख लिए। इसी तरीके से अब आप और सारे चिन्ह देख करके अपने कॉपी में बनाएं और इस वर्कशीट को पूरा करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।